Hello everyone. Today we will solve some important question of exercise 10A and 10B क्लास 6 RS अप्पल मैथ, क्योंकि आपके एग्जाम है नजदीक और ये हम चैप्टर पूरे कर चुके पहले भी। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन 6 इज the ratio of the number of male and female worker in a textile mill is 5:3। एक टेक्सटाइल मिल है, उसमें मेल इस टू फीमेल दे रखे, मेल और फीमेल वर्कर का रेशो दे रखा है ना, और वो हमें गिवन है 5:3। इफ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स। तो जब कभी भी रेशो में दिया होता है, हम कई बार बता चुके हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज 5x। इन दोनों के साथ एक सेम वेरिएबल रखा तो हमने x लगा दिया। दूसरा कौन सा फीमेल, एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर थ्री एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेल वर्कर्स का नंबर दे रखा है, द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज 115 और मेल वर्कर्स कितने 5x। इसका मतलब क्या है, 5x की वैल्यू दे रखी है 115। तो इससे x निकाल लेंगे, तो वैल्यू ऑफ x इज 115 अपॉन 5। 5 बन जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 23। पूछा था फीमेल, तो फीमेल कितनी है 3x, x पुट कर दो। तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर थ्री इंटू एक्स कितना हो गया 69। तो इट इज द आंसर, कितने होंगे 69 फीमेल वर्कर्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज डिवाइड 3450 रुपीज। हमें 3450 रुपीज को डिवाइड करना है ABC अमंग ABC, और रेशो हमें दे रखा है A:B:C का रेशो दे रखा है। किस रेशो में डिवाइड करना है, 3:5:7। तो क्या करें, सबसे पहले इसका सम ऑफ रेशो। दो तरीके होते हैं, या तो मान लो लेट A, B एंड C शेयर इज 3x 5x 7x रुपीज। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू रख दो, इसके x की वैल्यू निकलाएगी, पुट कर दो, है ना। दूसरा मेथड क्या है, सम ऑफ रेशो निकाल लो। सम ऑफ रेशो, जो भी रेशो दे रखा है तीनों का सम, 3 प्लस 5 प्लस 7, 7 प्लस 3 10 और 5 15 आ गया। अब हमें A का शेयर निकालना है, तो A शेयर कैसे निकालते, टोटल अमाउंट जिसको हमें डिवाइड करना है, कितना है वो 3450 अपॉन सम ऑफ रेशो वो है 15, इंटू जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको निकालना है A का शेयर, तो A का रेशो क्या है 3 इंटू रेशो ऑफ A। 15 से कैंसिल कर 15 बन जा, 15 2 जा 30, 4 यहां आ गया 45, 15 3 जा 45 230। तो ये A का शेयर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें 690 रुपीज। इसी तरह आप निकाल लो B शेयर, तो B शेयर, B का कितना शेयर होगा, ये तो सेम रहेगा 3450 अपॉन 15 तो रहेगा, इनटू रेशो ऑफ B वो है 5, तो इनटू 5 ये हमने कैंसिल कर चुके हैं, 230 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, 500, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ये हो गया B का शेयर। सिमिलरली वी कैन फाइंड द C शेयर, C का कितना शेयर होगा, टोटल अमाउंट 3450 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू रेशो ऑफ C दैट इज 7। 15 से हम कैंसिल कर चुके थे 230 टाइम्स, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 700, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16। तो ये आंसर आ गया। A का शेयर 690, B का 1150 और C 1000
610 रुपीज। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन 12 इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब्स इफ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव। 10 में से एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो 10 में से एक बल्ब डिफेक्टिव, तो सही गुड कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 9 और एक हो गया डिफेक्टिव, है ना। अभी आगे पढ़ते हैं। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 630 बल्ब्स पर डे, फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस इन ईच डे। तो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बल्ब का रेशो क्या होगा, 10 में से एक, तो बहुत से स्टूडेंट्स करते 10:1 थी, गलत हो गया है ना। 10 में से 10 बल्ब बने, उसमें से एक खराब है, तो सही कितने 9 है ना। तो रेशो क्या होगा ये आप समझ लो, डिफेक्टिव इज टू नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव 1 तो नॉन डिफेक्टिव 9, है ना। सम ऑफ रेशो कितना हो गया, अभी जो सवाल का आता है इससे पहले वैसे ही है। सम ऑफ रेशो 1 + 9 10। टोटल बल्ब बनने पर डे 630 और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना हुआ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल बल्ब्स बनने 630 अपॉन सम ऑफ रेशो 10 और डिफेक्टिव बल्ब का रेशो क्या है इंटू 1 0 से 0, बस ये आंसर आ गया 63 बल्ब्स। ये किस लिए कराया था समझ में कि ये मिस्टेक कर देते स्टूडेंट, 10:1, तो 10:1 नहीं होगा, 9:1 होगा। इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन 13 इज फाइंड द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेंसिल ऑफ दैट ऑफ अ बॉल पेन। पेंसिल और डॉट पेन के प्राइस का रेशो फाइंड करना है। अब ये मैं करा क्यों रहा हूं, ये आप सुनना, क्योंकि इसमें एक शब्द आया स्कोर, आगे लिख रहा है कि इफ पेंसिल कॉस्ट 96 रुपीज पर स्कोर। चलो मैं लिख देता हूं, पेंसिल कॉस्ट इज ₹96 पर स्कोर। तो ये पर स्कोर मालूम चाहिए कि स्कोर होता क्या है, इसी वजह से सब क्वेश्चन कराया जा रहा है और कुछ नहीं है। अभी आगे पढ़ लेते हैं। एंड बॉल पेन कॉस्ट 50.40 पर डजन, ये तो हम जानते हैं ना। और बॉल पेन कॉस्ट क्या है, एक लाइन छोड़ दे रहा हूं मैं। बॉल पेन कॉस्ट दे रखी है हमें 54 रुपीज, नहीं सॉरी 50 रुपीज, 50 रुपीज 40 पैसे पर डजन। डजन तो हम जानते हैं 12 होती है। स्कोर में क्या होता है 20 पीस है तो उसको बोलते हैं 1 स्कोर। 20 पीस का 1 चुना ले, तो समझिए, तो एक स्कोर मतलब 20। तो अब हमें इनका रेशियो निकालना है कॉस्ट में, तो कैसे निकलेगा, इन दोनों का एक एक आर्टिकल यानी कि एक पेंसिल कॉस्ट निकाल लो और यहां भी एक पेंसिल की, तो ये 20 पेंसिल कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये समझिएगा ना, स्कोर में होते हैं 20, तो क्या करें 96 में हम डिवाइड कर दें 20 से, 96 अपॉन 20 रुपीज। इसी तरह यहां पर डजन, एक डजन में 12, तो अच्छे से जानते हैं, तो एक बॉल पेन की कॉस्ट क्या हुई 12 से डिवाइड, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, बड़ी बेकार राइटिंग आ रही है, 5.40 अपॉन 12। इन दोनों का ही रेशो पूछा था। रेशो में एक बात और ध्यान रखेंगे आप, पहले जो शब्द लिखा हुआ है उसका रेशो पहले लिखेंगे, वरना आंसर रिवर्स हो जाएगा। अब मैं से पढ़ लेता हूं। पहले कहता फाइंड द रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल एंड बॉल पेन, पेंसिल और बॉल पेन का, तो यहां लिख दो पेंसिल इज टू बॉल पेन। इनका रेशो फाइंड करना है प्राइस का, तो हमने प्राइस निकाल लिया। पेंसिल कितने की है, 1 पेंसिल है 96 अपॉन 20 रुपीज की, इस टू, और बॉल पेन है 50.40 अपॉन 12। अब क्या करें इसे, या तो आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, या आप देखें 4 से क्या हो रहा है, मल्टीपल कर दें दोनों में, तो 4 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। क्या हुआ, मैंने 4 से मल्टीपल कर दिया इस टर्म में, तो ये हो गया 96 अपॉन 5 और 4 से करा तो 50.40 और 4 से कट जाएगा तो 3, है ना। अब 5 और 3 का एलसीएम क्या है 15 से मल्टीपल कर देता हूं मैं इसमें, 5 4 9, 3 से कैंसिल हो रहा है, पहले 3 से कैंसिल कर देखो, 3 1 जा 3,
और 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 और कितना हुआ कैरी 2, 23 6 जा 18 और 3 8 जा 24 0। अब 5 से मल्टीपल कर दें तो ये हो गया 96 इज टू 5 का मल्टीपल करेंगे 500 5 8 जा 40 कैरी 4 और 5 का 80 और 84 आ गई। तो ये कितना हो गया 96 इज टू 84। क्या ये कैंसिल हो रहा है? हो रहा है ना, 4 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 से हो रहा है, देखो 4 2 जा 8 कैरी 1 16 4 4 जा 16 4 से हो रहा है 4 2 जा और 4 1 जा 12 से ध्यान नहीं 12 7 12 8 जा होता 3 से कर दो, चलो 3 8 जा 3 7 जा। तो आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 13 का 8:7। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 and the question 16 is the ratio of income to expenditure यानी कि खर्चा एक्सपेंस में 7:6। तो चलो लिख देते हैं इनकम इज टू एक्सपेंडिचर और ये हमें दे रखा है 7:6। फाइंड द सेविंग, सेविंग फाइंड करनी है इफ द इनकम इज 14,000। फाइंड द सेविंग इफ द इनकम इज 14,000। तो पहले तो हम एज्यूम कर लें, तो हमने मान लिया लेट इनकम इज 7x रुपीज एंड एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर क्या दे रखा 6, तो रुपीज 6x। अब हमें इनकम दे रखी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकम क्या 7x है ना, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 14,000। 7x इज इक्वल 14,000 तो वैल्यू ऑफ x विल बी 14,000 अपॉन 7 अपॉन में आ जाएगा और 7 से ये 2,000 टाइम्स कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2,000। फाइंड क्या करना था इसमें, फाइंड द सेविंग। तो सेविंग कैसे निकालेंगे, हमें क्या दे रखा था इनकम दे रखी है, तो अगर हम खर्चे निकालने हैं तो खर्च निकलाएगा एक्सेल पुट करके। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना है 6x, तो 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2,000, तो ये 12,000 रुपीज खर्चा आ गया। इनकम है 14,000, खर्च हो रहा है 12,000, तो समझ गए सेविंग कितनी हो गई। तो सेविंग क्या होती है, जो मंथली इनकम है टोटल इनकम माइनस टोटल खर्च जितना भी हो रहा है। तो इनकम थी 14,000, खर्चा हो रहा है 12,000 रुपीज, तो आंसर आ गया 2,000 रुपीज। तो हिज सेविंग इज 2,000 रुपीज। ओके, तो इस एक्सरसाइज में यही सवाल है। मैंने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन लिए पूरी एक्सरसाइज में, जबकि 20 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10B के कुछ सवाल। इसमें भी मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं एक्सरसाइज 10B। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट हमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल दे रखा है सेकंड पार्ट में, हमें क्या दे रखा है 27:x सच एज 63:84। अब ये प्रोपोर्शनल में है तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या एक्सटर्नल टर्म जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो मीन टर्म कौन से, x इंटू 63, तो x इंटू 63 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया, और एक्सट्रीम फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म कहलाते हैं एक्सट्रीम टर्म एक्सटर्नल। 27 इंटू 84, तो इससे x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल 27 इंटू 84 अपॉन 63। 9 से कैंसिल कर, 9 7 जा 9 3 जा, 7 से 12 टाइम कैंसिल, 12 3 जा 36। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन
इफ द फॉलोइंग रेशो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। हमें ये चेक करना है इसमें कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं। कौन कौन सी रेशो दे रखे हैं, लिखते हैं। 200 ml यानी कि मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर, ये है। एंड दूसरा दे रखा है हमारे रेशो 4 रुपीज इज टू ₹1, सॉरी मैं गलत कर लिया, ये पहला वाला 50 रुपीज 50, 4 रुपी इज टू ₹50। अब हमें इसको चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल कब होते हैं, जब फर्स्ट टू रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म वही हो जो बात का जो रेशो गिवन है ना, जो कि दे रखा 4 रुपीज इज टू 50। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका, 200 ml इज टू 2.5 लीटर। अब यह लीटर में, ये मिलीलीटर में, तो इसको क्या करें, सेम होनी चाहिए यूनिट, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, दोनों को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1000 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतने मिलीलीटर हो गया। 1000 से करेंगे तो एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हुआ ये। अब क्या हुआ, 20 से 20 कैंसिल, तो 2:25 आ गया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसकी निकालें। एंड ₹4 इज टू ₹50, तो रुपी से तो कैंसिल जरूरत ही नहीं है, रुपी से रुपीज कैंसिल हो, ये समझ लो। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2:25। तो क्या हुआ, दोनों सेम आ गए। तो लिखना चाहो लिख सकते हो, सिंस 200 ml इज टू 2.5 लीटर such as ₹4 is to ₹50. So given terms are in proportional. So given ratio are in proportional. So given ratio form are proportional. ऐसे लिख लो चाहे, proportion। अच्छा देखिएगा, मैं कैमरे की तरफ मैं ध्यान नहीं रहा, ये आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 इन अ प्रोपोर्शन, ये देखा एक प्रोपोर्शन है जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म आर 51, 68 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द थर्ड टर्म। इसमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखा हमें, फर्स्ट टर्म इक्वल है 51 के, सेकंड टर्म 68 के, एंड फोर्थ टर्म 108 के। तो फाइंड द थर्ड टर्म। तो हमने मान लिया लेट थर्ड टर्म इज इक्वल x। अब ये प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट टू टर्म का रेशियो वही होगा जो थर्ड और फोर्थ टर्म का होगा, है ना। तो बिकॉज सिंस गिवन टर्म आर इन प्रोपोर्शन, therefore रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू टर्म एज द थर्ड एंड फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म क्या, x, तो x इज टू 104। तो वही लगा दे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा, 68 इंटू एक्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स यहां से निकलाएगा। 51 इंटू 108 अपॉन 68। देखो 17 4 जा 68 सॉरी, और 17 3 जा 51। 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 80। तो x क्या था, थर्ड टर्म। तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म कितना, 81। तो थर्ड टर्म इज 81। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, and the question 8 is so that the following numbers are in continuing proportional: 48, 60 and 75। अब 3 टर्म कंटिन्यू प्रोपोर्शनल कब होते हैं, जब फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो वही हो जो लास्ट 2 टर्म का। तो पहले हम फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो निकाल के देखें। 48 is to 60, मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 12 4 जा 68,
12 5 जा 60। अब लास्ट टू टर्म का 60:75, इसमें 15 से डिवाइड कर रहा हूं मैं बोथ साइड, तो 15 4 जा 15 5 जा, सेम आ गया। तो लिखोगे सिंस 48:60 एज 60:75, therefore 48, 60 and 75 are continue proportional। आज थोड़े मुंह में प्रॉब्लम है, छाले हुए हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है। क्या करने वाला था मैं, क्या प्रूव करना था, ओ सॉरी, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या रखा है इसमें, 9,x,49 आर इन प्रोपोर्शनल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल है, मिडिल टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिख लिया 3 into 3 और 7 into 7, तो इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 3 into 3 into 7 into 7, पेयर भरा जाता है 3 into 7, तो x इज 21। तो आज के इस वीडियो में ये दो एक्सरसाइज का मैंने रिवीजन करा है, 10A 10B क्लास 6 का। टॉपिक था आपका रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड। बाकी के क्वेश्चन जो 10C है यूनिटरी मेथड, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा, उसमें 2-4 कूपन इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको यानी एक्सरसाइज के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी एक्सरसाइज में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।